सुप्रभातम बच्चे, सुप्रभातम। आज के वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे गुण स्वर संधि, जिन्हें संस्कृत में कहते हैं आद्गुण। आद्गुण के बारे में जानेंगे। इसके पीछे वाले क्लास में हमने जाना है दीर्घ स्वर संधि, जिसको संस्कृत में कहा गया है अकस्वर्ण दीर्घ। तो आज दूसरे पॉइंट पर बात होगी गुण स्वर संधि आद्गुण। तो बच्चे ध्यान देंगे। गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि जिसको संस्कृत में कहते हैं आद्गुण। तो समझेंगे कि गुण स्वर संधि आद्गुण। गुण कहने के मतलब इसमें कुछ गुण होता है। गुण, इसमें क्या गुण है उसके बारे में जानेंगे। इसकी विशेषता, गुण यानी विशेषता होती है, तो इसकी क्या विशेषता है तो देखेंगे कि यदि अ या आ के बाद ई ह्रस्व ई और दीर्घ ई उ री आए तो अ या आ के साथ, अ या आ के साथ ई को मिलने से, ई को मिलने से ए या ए तथा अ या आ के साथ उ के मिलने से ओ और री के मिलने से री के मिलने से हो जाते हैं। कहता है कि यदि अ या आ के बाद ई उ री आए तो, यदि अ के बाद या आ के बाद ह्रस्व आता है या दीर्घ आता है तो दोनों मिलकर ए तथा अ या आ के बाद उ आता है तो दोनों मिलकर ओ और अ या आ के साथ अ के मिलने से और हो जाते हैं। यथा में देखेंगे, यथा यानी जैसे अ जोड़ ह्रस्व ई बराबर ए, अ जोड़ दीर्घ ई बराबर ए, अ जोड़
आज करो, आ जोड़ ह्रस्व ई जोड़ ए, और आ जोड़ दीर्घ ई बराबर ए। देखेंगे गया, और अ जोड़ उ बराबर ओ, अ जोड़ दीर्घ उ बराबर ओ, अ जोड़ आ जोड़ ह्रस्व उ बराबर ओ, आ जोड़ दीर्घ उ बराबर ओ, अ जोड़ री बराबर अ, आ जोड़ री बराबर अ। देखो बच्चे, ये सूत्र हुए, इस पर आप, इसी सूत्र पर आप शब्द को बैठा सकते हैं संधि करने के लिए। तो देखेंगे कि अ जोड़ ई बराबर ए होता है, तो देखेंगे इस पर पहले पता है कि देव जोड़ इंद्र बराबर देवेंद्र। बच्चे यदि कोई पूछता है कि देवेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा, तो बताएंगे कि देव जोड़ इंद्र। यदि पूछ देता है कि देवेंद्र में किन किन वर्णों की संधि है, तो आप बताएंगे कि देवेंद्र में किन किन वर्णों की संधि है, तो वर्ण पाएंगे अ जोड़ ई। अच्छा, पूछेगा कि अ जोड़ ई से कौन सा नया वर्ण बनेगा, तो ए। अब पूछेगा कि अ जोड़ ई से कौन सा नया वर्ण है, पूछेगा कि ए वर्ण का निर्माण किन किन वर्णों के मिलने से हुआ है, तो बताएंगे अ जोड़। जब भी कोई पूछता है कोई शब्द का, तो उसका सूत्र जो होता है वही वर्ण को आप बता सकते हैं कि ये वर्ण मिलकर इस वर्ण का निर्माण किया है, ये शब्द में इन वर्णों की संधि है। तो अभी आगे देखेंगे, देव जोड़ ईस बराबर देवेशा। कोई पूछता है कि देवेशा में किन किन वर्णों की संधि है, तो बता देंगे कि अ जोड़ दीर्घ ई बराबर ए, महाजोड़ इंद्र बराबर महेंद्र, महाजोड़ ईस महेश, सूर्य जोड़ उदय बराबर सूर्योदय। देखिए बच्चे, इस सभी सूत्र में बैठ जा रहे हैं। देव जोड़ उर्मी, देव उर्मी, महाजोड़ स्वाह बराबर महोत्स्वाह, महाजोड़ उर्मी, महुर्मी, देव जोड़ ऋषि बराबर देवर्षि, महाजोड़ ऋषि बराबर महर्षि। ये हुआ आपका गुण स्वर संधि। जो भी शब्दों में पूछा जाए आप बताएंगे कि देव जोड़ ईसा में किन किन वर्णों की संधि है, या पूछ देगा कि देवेश में किन किन वर्णों की संधि है, तो सीधे आप सूत्र बैठाएंगे कि देव अ जोड़ ई दीर्घ ई बराबर ए, देव जोड़ ईसा बराबर देवेशा। अब चलते हैं अगला स्वर संधि के तीसरा भेद में, जिसका नाम है यण स्वर संधि, जिसको संस्कृत में कहते हैं इको यणची।
इको यर्ची। स्वर संधि का तीसरा भेद है यण स्वर संधि। यण स्वर संधि, जिसको संस्कृत में कहते हैं इको यणची। इको यणची। इसको आगे कि यदि ई उ री री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ई का हलंत य, ऊ का हलंत व, री का हलंत र, लिरी का हलंत ल हो जाता है। यथा, समझेंगे, इससे पहले समझ लें। यण स्वर संधि, इसको संस्कृत में कहते हैं इको यर्ची। यदि ई उ री ली के बाद कोई भी स्वर है तो ई का य, उ का व, री का र, री का ल हो जाता है। देखेंगे कोई भी स्वर आएगा, यदि इसमें आप समझेंगे कि ई आता है तो ई कहने का मतलब कि ह्रस्व भी आ रहा है तो दीर्घ ई भी आ सकता है। इसलिए जो छोटा रहता है उसको ही लिखा जाता है, क्योंकि ह्रस्व से ही दीर्घ का निर्माण हुआ है, इसलिए दोनों का प्रयोग होगा। जैसे एक दिए के एक का प्रयोग ना होगा, वह दोनों का प्रयोग होगा। वो हुआ तो दोनों का प्रयोग होगा, ह्रस्व दीर्घ दोनों का, री हुआ तो दोनों का, री हुआ तो दोनों का। तो देखिए प्रयोग यथा में अति जोड़ अधिक का। देखो कहता है कि यदि ई के बाद कोई भी स्वर आता है तो इसमें से ई निकला और कोई भी स्वर क्या है, अ है, भी स्वर, इससे भिन्न है, अलग है, इसलिए ई एकरा कारण भिन्न स्वर आया, कौन, अ आया, उसके आने के कारण यह ई है, तो ई है तो क्या हो जाएगा, क्या में बदल जाएगा, हलंत य में बदल गया, और जो भिन्न स्वरवा जो आता है वह जुट जाता है। तो हलंत य में अ जुटा तो यह मिलकर पूरा य बन गया। इसलिए जोड़ेंगे कि अ और आधा त बच गया, या ई निकला तो आधा त, और ई और अ मिलकर जो नया वर्ण बनाया उसका प्रयोग हो जाएगा, हो गया अत्यधिक। है समझ में? अब देखिए दूसरा है, दोनों पे एक अनु जोड़ आया बराबर अन्वया। अब कहें कैसे हुआ सर, अनु में ऊ निकला, भी स्वर आया, इसलिए हलंत हुआ हो गया, वो आधा ना बचा, और ये आया ऊ में से कोई भी स्वर आया तो यह वह बन गया, और वह बनने के बाद यहाँ वो जुट गया। इसमें देखिए क्या होगा कि ऊ के बाद कोई भी स्वर आया, ये क्या हो जाएगा, हलंत हुआ, वो निकला तो हलंत क्या हो गया, वह, तो इसमें हलंत हुआ में ऊ जुटेगा तो पूरा हुआ हो गया, इसलिए लिखेंगे अ आधा न व य अन्वया। तीसरा है मातृ जोड़ आदेश बराबर मात्रादेश, जोड़ आ बराबर रा, इसलिए वह मात्रा देश।
री जोड़ आकृति बराबर लाकृति। यदि मान लिया जाए कि वर्ड के भी लिखना होगा तो वर्ड भी लिखा जाएगा अति, ई जोड़ अ बराबर य, अनु ऊ जोड़ अ बराबर व, री जोड़ आ बराबर रा, री जोड़ आ बराबर ला। चलिए, ये भी आपका यण स्वर संधि समाप्त। अगला आप देखेंगे वृद्धि स्वर संधि। तो अगला है चौथा है वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि में देखना है, चौथा है वृद्धि स्वर संधि, जिसको संस्कृत में कहते हैं वृद्धि रेची। वृद्धि रेची, यदि ए ऐ नहीं, वृद्धि स्वर संधि वृद्धि रेची, यदि अ आ के बाद ए ऐ ओ औ आए तो दोनों मिलकर आए तो दोनों मिलकर ऐ तथा औ हो जाते हैं। जैसे समझेंगे, जैसे अ जोड़ ए बराबर ऐ, देखेंगे एक जोड़ एकम, एक जोड़ एकम बराबर एक कै कम। देखें, और एक में आ निकला, अब यहाँ ए निकला, ये दोनों मिलकर ऐ बना। यह का मतलब कि कोई मात्रा पर दो पाई की होगा कै, वैसे ही एक कै कम। अब देखते हैं दूसरा है क्या कम हो गया, और दोनों मिलकर ओ आए। यदि मान लिया जाए कि जल जोड़ ओघ बराबर जलौघ, अ जोड़ ओ बराबर दोनों। अब देखिए इसमें आया। अब एक बात रही, एक बात और पूछ सकते हैं कि एकम नहीं हो, इस तो होगा। जैसे आ हुआ, आ जोड़ ए बराबर ऐ होता है, तो महान जोड़ एकम बराबर महकम। अब रहेगा देव जोड़ औषधि बराबर व जोड़ औ बराबर औ हो जाएगा देवौषधि। चलिए, ये भी आपका वृद्धि स्वर संधि समाप्त। अगला है बहुत ही अच्छा, जो आज समाप्ति की ओर ले जाएगा। आज हम लोग स्वर संधि के 5 भेद जो होते थे वे समाप्त करेंगे। अगला है 5वां अयादी स्वर संधि। अयादी स्वर संधि, अयादी स्वर संधि
जिसको संस्कृत में कहते हैं एचो अयावायव। चलो, यदि ए ऐ ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ए का ऐ का आए, ओ का औ तथा औ का आओ हो जाता है। यथा लिखेंगे, यथा में ए ऐ ओ औ के बाद कोई भी स्वर आए तो ए का ऐ का आए, ओ का औ तथा औ का आ हो जाता है। तो देखिए कैसे होगा। अब देखते हैं कि ए के ऐ कैसे होता है, ए का ऐ कैसे होगा और ऐ का आय कैसे होगा, ये देखना है हम लोग को। तो देखेंगे, ने जोड़ अनम, इस सूत्र को बैठाएंगे हम लोग। यदि समझ में नहीं आए तो देखिए, ए जोड़ अ बराबर ऐ, कहता है यही कि ए के बाद कोई भी स्वर आए तो उसके कारण ए के बाद कोई भी स्वर आएगा तो क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा। इसलिए अब इसमें से ने में से ए निकला तो आधा न बचा, यानी भी स्वर आया तो ए जोड़ अ बराबर आए, तो जो हमें त्रुटि रहती है उसमें जुड़ जाता है, तो कहाँ जुटेगा, हलंत न में। इसलिए हो गया पूरा न हो गया, अजुटा तो नए नम। अब देखिए, गए जोड़ अकह, देखिए ये आय हुआ, आय के बाद कोई भी स्वर आया तो इसका सूत्र है कि आय हो जाता है। इसलिए गए में से आय निकला तो हलंत ग बच गया, आधा ग बच गया। इसलिए और जो त्रुटि रहता तो ये जो भिन्न स्वर, जो स्वर मिलकर जो नया वर्ण का निर्माण करते हैं वह जुट जाता है। इसलिए हलंत ग में आय जुटा तो हो गया गाय, और अंत में क्या बचल है, क, गाय का। अब हुआ तीसरा, ओ जोड़ अन बराबर पवन। कैसे, ओ में सो निकला, आधा प बच गया, भी स्वर आया, इसलिए ओ के बाद कोई भी स्वर आया तो क्या हो जाता है, औ हो जाता है। इसलिए प में औ जुटा तो प हो गया, और न जो शेष बच गया तो जुट गया, तो पवन न। औ जोड़ अक बराबर पावक, और निकला, औ के बाद अ आया, जो शेष बचा औ जोड़ा बराबर आव हुआ, और उसके बाद शेष बचता है, इसलिए आवक। चलिए बच्चे, आज आप लोग का ये स्वर संधि, हमने संधि प्रकरण चालू किया था जिसमें एक भाग खत्म। अब यानी संधि के 3 भेद हमने बताया था, तो 3 भेद में स्वर संधि किसे कहते हैं, स्वर संधि के कितने भेद हैं बताया। अब हम अगले वीडियो में बताएंगे व्यंजन संधि, व्यंजन संधि की ओर चलेंगे। इसलिए आज
मैं स्वर संधि को समाप्ति की ओर आप सबों को बधाई देते हुए धन्यवाद। अब मैं चलता हूँ।